के या स्विगी, ज़ोमैटो जैसी एप्लीकेशंस में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं या फिर कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। बेसिकली वो सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं, क्योंकि सेवा क्षेत्र में उनको एक नियमित आय और एक आर्थिक सुरक्षा देखने को मिल रही है। जितना कृषि वो छोड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं शहरों की तरफ, वो कृषि ज़िम्मेदारी बनती जा रही है महिलाओं की। इसीलिए जलवायु संकट के बाद से जितनी समस्याएँ अगर किसी भी क्षेत्र में आती हैं, अत्यधिक वर्षा या अत्यधिक सूखा, तो इसका सारा जो भार पड़ रहा है वो महिलाओं के ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि उनको ही कृषि अब देखनी वाली है, क्योंकि घर का खाना आज भी वहीं से आता है। कुछ गाँव में आज भी महिलाएं सुबह दूर तक पैदल चलकर पानी लाती हैं, जंगलों से जलावन की लकड़ी बटोरती हैं, खेतों में काम करती हैं और घर परिवार की देखभाल में दिन रात लगी रहती हैं। लेकिन इन सभी कार्यों को उत्पादक काम नहीं माना जाता है। मगर देखिए, उनके काम की रिकॉग्निशन नहीं है। ये प्रोडक्टिविटी में नहीं गिना जा रहा है। जब फसल चौपट होती हैं तो सबसे पहले भूख की चिंता महिलाओं को सताती है। आपदा के समय महिलाएं अपने बच्चों और बुजुर्गों की रक्षा में सबसे अधिक जोखिम उठाती हैं। फिर भी आपदा प्रबंधन योजनाएं, विकास नीतियां और हरित अर्थव्यवस्था के विमर्श में इनकी वास्तविक भूमिका लगभग अदृश्य रहती है। देखा ना, इनका रिकॉग्निशन नहीं है वर्क का। सरकार ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और स्वच्छ रसोई ईंधन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, मगर इन योजनाओं में भी महिलाओं की भागीदारी औपचारिक और प्रतीकात्मक हुई रही है। देश भर में मकानों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी मात्र 11% है, जबकि वैश्विक औसत 32% है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का योगदान केवल 18% है, जबकि उन्हें समान अवसर, संसाधन और निर्णय की ताकत मिले तो यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। देश की महिलाएं विज्ञान और तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित की पढ़ाई में वैश्विक स्तर पर अग्रणी हैं, लेकिन जब नौकरी नेतृत्व और नीति निर्माण की बात आती है तो वह पिछड़ जाती हैं। ये केवल व्यक्तिगत विफलता नहीं, बल्कि संस्थागत विफलता है। बिल्कुल, ये ढांचागत विफलता है पूरे हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि महिलाओं को आज भी पर्याप्त रिकॉग्निशन नहीं मिलता है अपने कार्यों का। ओसीईडी की एक रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक जलवायु विविध का केवल 0.01% हिस्सा ही ऐसे कार्यक्रमों में जाता है जो लैंगिक रूप से संवेदनशील हैं। महिला नेतृत्व वाली जलवायु पर पहलों को जब ना तो वित्तीय सहायता मिलती है, ना तकनीकी प्रशिक्षण और ना ही निर्णय में हिस्सेदारी, तब उनको नवाचार, परंपरागत ज्ञान और सामुदायिक अनुभव हाशिए पर चले जाते हैं। अभी भी महिलाओं की तरफ मोटिवेटेड पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स को इग्नोर करा जा रहा है। एक और बड़ी चुनौती देखभाल कार्यों की सामाजिक और संस्थागत अपेक्षा है। भारत में ग्रामीण महिला प्रतिदिन औसतन 14 घंटे तक बिना वेतन के देखभाल कार्य में व्यस्त रहती हैं। इसमें पानी लाना, भोजन पकाना, बच्चों की देखभाल करना इत्यादि शामिल होता है। ये सभी कार्य ना तो जीडीपी में गिने जाते हैं, ना ही इन पर कोई नीति बनती है। जब महिलाएं इस दृश्य श्रम में बोझ से दबी होती हैं, तब वह किसी प्रशिक्षण